हेलो दोस्तों, यूबिक्विटस स्टडी में आपका स्वागत है। आज की करंट न्यूज है। हाल ही में जम्मू और कश्मीर में खनिज विकास को बढ़ावा देने के लिए मुख्य रूप से किस खनिज ब्लॉक की नीलामी प्रक्रिया शुरू की गई है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा चूना पत्थर खनिज ब्लॉकों की जो है नीलामी शुरू की गई है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। आइए इसको हम लोग डिटेल्स में देख लेते हैं। दोस्तों हाल ही में जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में खनिज विकास को बढ़ावा देने के लिए मुख्य रूप से चूना पत्थर के 7 खनिज ब्लॉकों की पहली ई नीलामी प्रक्रिया शुरू की गई है। अब अगर हम ई नीलामी प्रक्रिया की बात करें तो दोस्तों वैसे तो अगर देखा जाए तो जो पारंपरिक नीलामी होती थी वह कैसे होती थी कि कहीं पर एक जगह जो है इन्फॉर्म किया जाता था, बुलाया जाता था सबको और वहां पर जो है बोली लगती थी। इस प्रकार से जो है नीलामी होती थी। लेकिन अगर हम ई नीलामी प्रक्रिया की बात करें तो यह नीलामी दोस्तों पूरी तरह से जो है ऑनलाइन होती है, यानी कि इस नीलामी में भारत के जो है कहीं भी किसी भी जगह से कोई भी जो है इस नीलामी में भाग ले सकता है। यहां दोस्तों किसी निश्चित जगह पर जाने की जरूरत नहीं होती है, सारे काम जो है ऑनलाइन होते हैं। तो इसीलिए दोस्तों यह जो ई नीलामी प्रक्रिया है इसके कई फायदे हैं, इसके बारे में अभी हम लोग और डिटेल्स में जो है चर्चा करेंगे। तो दोस्तों वर्ष 2015 में खान और खनिज अधिनियम के लागू होने के बाद जम्मू कश्मीर में किसी भी प्रमुख खनिज ब्लॉक की यह सबसे पहली नीलामी है। इस ऐतिहासिक नीलामी का औपचारिक शुभारंभ केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी तथा जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा संयुक्त रूप से जम्मू में किया गया है। और दोस्तों अगर हम इस नीलामी के प्रमुख बिंदुओं की बात करें तो इसमें आ जाता है ब्लॉकों का विस्तार, यानी कि नीलाम किए जा रहे 7 चूना पत्थर ब्लॉक कश्मीर घाटी के अनंतनाग और जम्मू संभाग के राजौरी तथा पुंछ जिले में लगभग 314 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले हुए हैं। इन खनिज भंडारों को G3 और G4 अन्वेषण चरणों के तहत वर्गीकृत किया गया है। अब इसमें दोस्तों दो शब्द आए हैं G3 और G4, यह क्या होता है? तो इसमें दोस्तों जो G है इसका मतलब होता है जियोलॉजी, यानी कि भूवैज्ञानिक। तो दोस्तों खनिज की खोज को मुख्य रूप से 4 चरणों में जो है बांटा जाता है। इसमें G4 से G1 तक जो है बांटा जाता है। इसको हम लोग डिटेल्स में समझते हैं। तो अगर हम जम्मू कश्मीर में नीलामी की बात करें तो दोस्तों जम्मू कश्मीर में नीलाम हुए ब्लॉक G4 यानी कि शुरुआती सुराग और G3 यानी कि प्रारंभिक पुष्टि स्तर के हैं। इसका सीधा मतलब है कि सरकार ने वहां चूना पत्थर का पता लगा लिया है। अब नीलामी जीतने वाली कंपनी खनन शुरू करने से पहले अंतिम पक्की जांच यानी कि G2 और G1 करेगी। अब दोस्तों हम G3 और G4 को एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझते हैं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों ने कभी ना कभी रेलवे का एग्जाम जरूर दिया होगा। तो जब आप लोग रेलवे का फॉर्म डालते हैं, रेलवे का जब एग्जाम देने का डेट आता है तो आप लोग देखे होंगे पहली प्रक्रिया में जब आप लोगों का रेलवे के एग्जाम का जो है डेट आता है तो सबसे पहले आप लोगों को क्या दिया जाता है कि आप लोगों को दोस्तों राज्य और जिले की जानकारी दी जाती है, यानी कि आपका जो है सेंटर कहां गया है इसका जिला और राज्य की जानकारी दी जाती है। तो जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो G4 और G3 है, इसको आप लोग जिला और राज्य से जोड़ सकते हैं। यानी कि सरकार पहले क्या है कि खनिज का G4 और G3 अन्वेषण कराती है, यानी कि एक मोटा मोटा एरिया तय कर देती है कि यहां पर खनिज उपलब्ध है। फिर जब आप लोगों का एग्जाम का 2 से 3 दिन रह जाता है तब आप लोगों का एडमिट कार्ड आता है और उस एडमिट कार्ड में फिक्स जगह दिया जाता है, यानी कि आपका सेंटर कहां पे है यह सेंटर दिया जाता है। तो इस एडमिट कार्ड को जो सेंटर दिया गया है उसका पता दिया गया है उसको आप लोग दोस्तों G2 के नाम से जो है जान सकते हैं, यानी कि वह G2 है। फिर जब आप लोग उस सेंटर पर जाते हैं तो उस सेंटर पर जाने पर आप लोगों को जो है कक्षा पता चलती है, यानी कि इस क्लास रूम में और इस सीट पर मेरा जो है सेंटर है, यहीं पे हमको रह के एग्जाम देना है। तो दोस्तों ये जो G4 और G3 है इसको सरकार करके देती है। फिर जब जिसको नीलामी यह मिलती है वह G2 और G1 जो है करता है, यानी कि एग्जैक्ट जगह जो है पता लगाता है कि खनिज कहां पर उपलब्ध है, फिर उसकी जो है खुदाई शुरू करता है। इसी प्रकार से दोस्तों अगर हम अपेक्षित लाभ की बात करें
इसमें, तो इस पहल का मुख्य उद्देश्य स्थानीय स्तर पर सीमेंट निर्माण और बुनियादी ढांचे के विकास को गति देना है। इससे स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और निजी निवेश में भारी वृद्धि होगी। इसी प्रकार से अगर हम राजस्व में वृद्धि की बात करें तो प्रशासन को इन ब्लॉकों की ई नीलामी से लगभग 100 करोड़ रुपए प्राप्त होने की उम्मीद है, जो इस क्षेत्र के राजस्व को मजबूती प्रदान करेगा। और दोस्तों, यह जो नीलामी है एक पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी राष्ट्रीय बोली प्रणाली है। कहने का मतलब यह है कि दोस्तों, यह पूरे भारत की कंपनियों के बीच एक खुला और साफ सुथरा ऑनलाइन मुकाबला है, ताकि जम्मू कश्मीर को अपने खनिजों की सबसे अच्छी कीमत मिल सके और पूरी प्रक्रिया में कोई बेईमानी ना हो सके। यानी कि दोस्तों, यह जो ई नीलामी है, इससे दोस्तों कई प्रकार के फायदे हैं कि इसमें किसी भी प्रकार का जो है धोखाधड़ी नहीं हो सकता है, क्योंकि सारी चीजें ऑनलाइन रहेंगी और यह हमेशा के लिए जो है मौजूद रहेंगी। इसमें किसी भी प्रकार के जो है कागजी कार्रवाई नहीं होगी, सारी चीजें जो है ऑनलाइन होंगी। इसी प्रकार से यह हमारा आज का करंट अफेयर्स था। जो हमारा आज का क्वेश्चन है वह है, हाल ही में किस देश के चंद्र मिशन ने चंद्रमा मिट्टी में आयरन ऑक्साइड के सूक्ष्म क्रिस्टल की खोज की है? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, यदि वीडियो यूजफुल लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।